जय हिंद साथियों, मैं अखंड सिंह आपका हमारे YouTube चैनल AKS एजुकेशनल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। DPI ने जारी किए दिशा निर्देश। लोक शिक्षण संचालनालय से एक बड़ी अपडेट है साथियों। शिक्षक भर्ती को लेकर खाली पदों पर होंगी नए शिक्षकों की नियुक्तियां। जो खाली पद हैं जहां पर शिक्षक नहीं हैं उन पदों को शिक्षकों के द्वारा भरा जाएगा। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे साथियों, प्रदेश के करीब 18,000 सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे। सरकारी स्कूलों की इतनी दुर्दशा है साथियों कि शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा कहाँ से मिल पाएगी। जिस विभाग में काम वहीं से ले वेतन, खाली पदों पर होगी नए शिक्षकों की नियुक्तियां। प्रदेश के करीब 18,000 सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं, लेकिन अब विद्यार्थी के अनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। अतिशेष होने पर दूसरे स्कूलों में शिक्षकों को पदस्थ किया जाएगा। वहीं प्रदेश के कई स्कूलों में पदस्थ करीब 6,000 शिक्षक विभागीय कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। अब ऐसे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति जिस विभाग में है वहीं से उनको वेतन दिया जाएगा और स्कूलों में पद रिक्त मानते हुए नवीन पदस्थापना की जाएगी, जिससे कि शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो। इस दिशा निर्देश में कहा जा रहा है साथियों, विद्यार्थियों के अनुपात के अनुसार शिक्षकों को रखा जाएगा। जहां पर विद्यार्थी कम हैं और दूसरे स्कूल में कहीं विद्यार्थियों के अनुपात ज़्यादा है तो वहां से शिक्षकों को हटाकर दूसरे स्कूल में पदस्थापना की जाएगी, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था बनी रहे। प्रतिनियुक्ति के रिक्त पदों पर होगी पदस्थापना। प्रतिनियुक्ति के रिक्त पदों पर पदस्थापना की जाएगी। वहीं जिन शिक्षकों ने किसी अन्य संस्था में प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं उनका पोर्टल तत्काल स्टाफ पेमेंट परमानेंट किया जाए, ताकि उनकी रिक्त पदस्थापना की जा सके। सभी शिक्षकों के आईडी पर उनकी ई सेवा पुस्तक यानी सर्विस बुक प्रदर्शित होती है। किसी शिक्षक के विषय में संशोधन किए जाने की प्रक्रिया पूर्व अनुसार ही रहेगी, जिसका विषय संशोधन किया जाना है। उनकी नियुक्ति पदोन्नति आदेश जिसमें विषय उल्लेखित हो संलग्न कर जिले का एक जारी प्रारूप DPI को 15 जून तक भेजा जाए। यह सभी कार्यवाही 17 जून तक पूरी करनी होगी। इसके बाद स्थानांतरण पदोन्नति उच्च पद प्रभार के लिए पोर्टल पर दर्ज जानकारी ही सत्यापन मान्य होगी। इस तरह से DPI का दिशा निर्देश है साथियों कि इस बार शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय DPI आयुक्त शिल्पा गुप्ता ने दिशा निर्देश जारी कर दिए। प्रदेश भर में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है, लेकिन शिक्षक ज़्यादा संख्या में पदस्थ हैं। बड़े शहरों में ऐसे स्कूलों की संख्या ज़्यादा है। इसे देखते हुए भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों व उनमें पदस्थ शिक्षकों का सत्यापन किया जाएगा, जिसके तहत पदों की गणना सभी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के नामांकन के आधार पर स्कूलवार पद पोर्टल पर प्रदर्शित किए गए हैं। इन्हीं पदों के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। शिक्षा पोर्टल से संकुलवार संबंधित शिक्षकवार प्रशिक्षण किया जाएगा। शिक्षा पोर्टल से स्कूलवार संबंधित शिक्षावार परीक्षण किया जाएगा। जिन शिक्षकों के पदस्थापना या स्थानांतरण आदेश पोर्टल जनरेट हुए थे, जिन शिक्षकों ने उच्च पद पर ज्वाइन कर लिया है, पद नाम विषय संस्था पोर्टल पर संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा गुरुवार तक अपडेट कर दी गई है। तो ऐसे शिक्षक अन्य विभाग में कार्य कर रहे हैं तो उनके पद को अब रिक्त मानते हुए उनके पदों पर नई भर्ती की जाएगी। इस तरह से DPI का दिशा निर्देश जारी हुआ है। तो इसी अपडेट के साथ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।